बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके मेरे सामने बॉक्स के अंदर कॉकटेल के बच्चे देख सकते हैं। ये 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। पिछली वीडियो से मैंने आपको बताया था कि ये 4 बच्चे निकले हैं अंडों से और 4 अंडे दिए थे कॉकटेल के इस ब्रीडर पेयर ने। ये देखें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स माशाल्लाह से एक बच्चा तो एक्सपायर हो गया था और 3 बच्चे माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं और माँ भी इनको अच्छी तरह फीड कर रही है। और मैं इनको फीड में दे रहा हूँ भीगी हुई गंदम और मिक्स दाना। तो फ्रेंड लेकिन अगर आप देखें तो इसका जो बॉक्स है, इसके अंदर जो ये तूड़ी है, ये देखें फ्रेंड, तूड़ी पुरानी हो गई है, वुड शेव पुराना और गंदा हो गया है बिट्ठों की वजह से, जो बिट्ठे की हैं इन बच्चों ने, और फंगस भी लगी हुई है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ज़रूरी है कि आप इस वुड शेव को, लकड़ी का जो बुरादा है इस बॉक्स के अंदर, इसको चेंज कर दें, क्योंकि अगर ये बुरादा आप चेंज नहीं करेंगे तो ये फिर बीमारियों का बायस बनेगा और इससे भी आपके जो बच्चे हैं कॉकटेल के वो बीमार हो सकते हैं, एक्सपायर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में, इस व्लॉग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह चेंज करता हूँ लकड़ी का बुरादा, क्योंकि गंदगी जो होती है इस वुड शेफ के अंदर, लकड़ी के बुरादे के अंदर, वो बीमारियों का बायस बनेगी आपके ब्रीडर पेड़ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। या बच्चे बच जाएंगे तो कुछ ना कुछ इनमें मसला आ जाएगा हेल्थ का। तो बेहतर है कि हम इसको चेंज ही कर दें। ये देखें फ्रेंड्स, बाज़ार से मैं फ़्रेश लेके आया हूँ लकड़ी का जो होता है चूड़ा बुरादा कह लें, जैसे आप वुड शेफ भी कह लें। ये देखें फ्रेंड्स, ये साफ़ सुथरा है, फ्रेश है। पुराने वाले को निकाल के इसमें हम ये ताज़ा भरेंगे ताकि बीमारियों से बचे रहें हमारे ब्रीडर पेयर भी कॉकटेल का और उसके बच्चे भी। फ्रेंड्स अक्सर लोग जो होते हैं तोतों से बच्चे ले लेते हैं लेकिन वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो फ्रेंड्स सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से वक्त के साथ साथ उनका जो बच्चों का जो क्लच होता है वो बीमार होने लग जाता है और मर जाता है। फिर वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, चंगे भले तो ये बच्चे बड़े हो रहे थे लेकिन वो एक्सपायर कैसे हो गए। तो फ्रेंड्स ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने खुद फेस किए प्रॉब्लम्स और उसका हल भी मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, ये होते हैं नाजुक और ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जैसे ही इसका बुरादा पुराना हो, गंदा हो, क्योंकि बच्चे बिट्ठे भी करते हैं क्योंकि वो दाना खाते हैं माँ के मुँह से, तो उस बुरादे को हम फ्रेश बुरादे की जगह चेंज कर दें ताकि आपका बॉक्स हाइजीन रहे, बीमारियों से पाक रहे और बच्चे भी आपके ग्रो करें सेफली। तो अब ये मैं डालूँगा अपने नए बॉक्स के अंदर और सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करूँगा, इंडोर में ही, हवा नहीं लगाऊंगा क्योंकि ठंड है इस टाइम, बीमार हो सकते हैं बच्चे। अच्छा यहाँ पर ये देखें फ्रेंड्स कितना ज़्यादा है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा फंगस लगी हुई, बॉक्स के अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी है। टाइम पे चेंज कर लेंगे इसे तो आपके बच्चे बच जाएंगे और पेड़ भी बच जाएगा आपका, क्योंकि देखें गंदगी वैसे बीमार होते हैं आपके बर्ड्स। लोग इस चीज़ को फोकस नहीं करते और फिर नुकसान उठाते हैं। देखें ये देखें फ्रेंड्स, अब इसकी जो लकड़ी का जो बुरादा है वो साफ़ है। पुराने वाला हमने फेंक दिया है, उसमें फंगस थी, और ये नए वाला हमने अब लगा दिया है, अंदर बिखेर दिया है। अब उम्मीद है कि इस नए बुरादे की वजह से बच्चे भी कंफर्टेबल रहेंगे, आरामदेह रहेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट है और इसका जो फर्श जो है बॉक्स का वो भी सॉफ्ट है, तो इनके पैरों में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, साफ़ सुथरा है और जर्सीम से भी पाक है ये बुरादा, तो बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। बाकी फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप लोग भी इसको फॉलो किया करें। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। बर्ड जो सा मर्ज़ी हो, चाहे तोता, कबूतर या मुर्गियाँ, सफाई मांगती हैं। सफाई रखेंगे आप लोग रेगुलरली, उनकी बिट्ठे वगैरह फेंकता करेंगे उनके केजी से, तो आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे। और टाइम पे दाना दें अपने बच्चों को ताकि मादी इनको दाना खिलाए अपने मुंह में पीस के। अगर दाना नहीं देंगे, आप अपने रखेंगे बॉक्स में या अपने केज में, दाना नहीं देंगे टाइम पे, तो बच्चे भूखे रहेंगे जिसकी वजह से मर सकते हैं वो।
तो फ्रेंड्स ये छोटे से व्लॉग वीडियो थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।